अमेरिका जाने का प्लान है तो ये सुनना बहुत जरूरी है। यूएस वीजा के रूल्स इस साल इतने बदल गए हैं जितने पिछले एक दशक में कभी नहीं बदले थे। और ये बदलाव सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है। जो लोग पहले से यूएस में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं और जो फैमिलीज टूरिस्ट वीजा पर जाती हैं, सब पर असर पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम एक एक रूल को क्लियरली समझेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें और कोई गलती ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नई $250 की वीजा इंटेग्रिटी फीस की, सोशल मीडिया चेक की, ड्रॉप बॉक्स खत्म होने की, बढ़ते वेट टाइम्स की, F1 स्टूडेंट वीजा के नए रूल्स की, ओवरस्टे के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की और वो सब जरूरी बातें जो हर इंडियन को जाननी जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला बदलाव है $250 की वीजा इंटेग्रिटी फी। फिस्कल ईयर 2026 में यूएस गवर्नमेंट ने एक नई फीस लागू की है, वीजा इंटेग्रिटी फी। ये $250 की एक्स्ट्रा फी है जो B1, B2, F1 और H1B यानी लगभग सभी नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज पर लागू होती है। ये पहले से जो वीजा एप्लीकेशन फी है उससे अलग है, उसके ऊपर देनी होगी। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इस फी का मकसद वीजा प्रोसेस को और सिक्योर बनाना है, एडिशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग फंड करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कवर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वीजा रूल्स फॉलो करते हैं और ओवरस्टे नहीं करते तो ये फी रिफंड हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट रिफंड प्रोसेस अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। सोशल मीडिया अब पब्लिक रखना होगा। 23 जून 2025 से FM और J वीजा कैटेगरीज के सभी एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक रखने होंगे। DS-160 फॉर्म में पिछले 5 साल के सभी सोशल मीडिया यूजर नेम्स देने होंगे। काउंसलर ऑफिसर्स आपकी पोस्ट, कमेंट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी रिव्यू करते हैं। इसका मकसद एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट या एंटी अमेरिकन कंटेंट को फ्लैग करना है। H1B और H4 एप्लीकेंट्स के लिए ये रूल 15 दिसंबर 2025 से अप्लाई हो गया है और इससे हर एप्लीकेशन में करीब 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। बहुत जरूरी बात है, एप्लीकेशन से ठीक पहले अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट मत करें। ऐसा करने से काउंसलर ऑफिसर को सस्पेशन होता है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। यूजर नेम सभी प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंट रखें और कंटेंट न्यूट्रल रखें। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की। ड्रॉप बॉक्स यानी इंटरव्यू वेवर लगभग खत्म। ये उन सभी इंडियंस के लिए बड़ा झटका है जो रिन्यूअल के लिए ड्रॉप बॉक्स यूज करते थे। 2 सितंबर 2025 से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पॉलिसी बदल दी। अब लगभग सभी वीजा कैटेगरीज में इन पर्सन इंटरव्यू मैंडेटरी है, चाहे नया वीजा अप्लाई करें या पुराना रिन्यू करें। इंटरव्यू से बचना अब पॉसिबल नहीं है। ड्रॉप बॉक्स की सुविधा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पिछले 48 महीनों के अंदर फुल वैलिडिटी B1, B2 वीजा रिन्यू कर रहे हैं और जिनका रिकॉर्ड क्लीन है। बाकी सभी के लिए इन पर्सन इंटरव्यू जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे बदलाव की। 200 से 400 दिन तक का इंतजार इंटरव्यू मैंडेटरी होने के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। B1, B2 वीजा के लिए इंडिया में अभी 200 से 400 प्लस कैलेंडर डेज का वेट है। मुंबई और दिल्ली में सबसे लंबा इंतजार है। H1B होल्डर्स की बात करें तो यूएस कॉन्सुलेट्स ने कई इंडियंस की इंटरव्यू डेट सीधे 2027 तक पुश कर दी है। इसका मतलब है जो प्रोफेशनल्स यूएस में काम कर रहे हैं और इंडिया आए हुए हैं, उनका काम डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है। एक्सपर्ट्स की साफ सलाह है, जो H1B होल्डर्स इंडिया ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल का बफर जरूर रखें। एक और बात, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल सिर्फ एक बार फ्री में होती है। 1 जनवरी 2025 से ये नियम आया है। दूसरी बार रीशेड्यूल करने पर या अपॉइंटमेंट मिस करने पर एक्स्ट्रा फी देनी होगी। पांचवा बदलाव, F1 स्टूडेंट वीजा के नए रूल्स। F1 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए बड़े बदलाव सामने आए हैं। DHS यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने प्रपोज किया है कि F1 वीजा की ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पॉलिसी को फिक्स्ड 4 साल के एडमिशन में बदल दिया जाए। मतलब अगर आपका प्रोग्राम 4 साल से लंबा है तो USCIS से एक्सटेंशन लेनी होगी। साथ ही कंप्लीशन के बाद ग्रेस पीरियड 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव है। पहले साल में यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं होगी और एक्सटेंशंस के लिए फ्रेश वीजा स्टैंपिंग करानी पड़ सकती है। सोशल मीडिया चेक यहाँ भी लागू है। F1 एप्लीकेंट्स को भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पूरी तरह न्यूट्रल रखनी होगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ चेंज की। ओवरस्टे के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। यूएस एम्बेसी ने इंडियंस को डायरेक्टली ऑफिशियल वार्निंग जारी की है। I-94 में जो एडमिट अंटिल डेट लिखी है उसके बाद एक भी दिन ज्यादा रहना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज दे सकता है।
रूल्स के मुताबिक 180 दिन से कम ओवरस्टे करने पर री एंट्री बैन नहीं होता, लेकिन फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। 180 दिन से 1 साल की ओवरस्टे पर 3 साल का बैन लगता है। 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे पर 10 साल का बैन आता है। यूएससीआईएस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका आना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस होने के बाद भी अगर यूएस लॉज का उल्लंघन हो तो डिपोर्टेशन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इंडिया का B1 B2 ओवरस्टे रेट सिर्फ 3.83% है, जो ग्लोबली सबसे कम में से एक है। इसलिए इंडिया अभी उस वीजा बॉन्ड लिस्ट में नहीं है जहां 50 कंट्रीज के एप्लीकेंट्स को $5,000 से $15,000 तक रिफंडेबल डिपॉजिट देनी पड़ती है। अब बात करते हैं 7th चेंज की, पासपोर्ट कलेक्शन का नया नियम। 1 अगस्त 2025 से एक और नियम आया है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। आप पासपोर्ट को थर्ड पार्टी यानी कोई एजेंट या रिलेटिव कलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट पेरेंट या गार्जियन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी दोनों पेरेंट्स के साइन किया हुआ लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए। स्कैन या ईमेल कॉपी किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगी। बाकी सभी एप्लीकेंट्स को खुद जाना होगा या यूएस एम्बेसी की पेड डिलीवरी सर्विस लेनी होगी। इंडियंस के लिए जरूरी बात है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, DS 160 फॉर्म में जो लिखे वो इंटरव्यू में बोले। डिस्क्रिपेंसी सबसे कॉमन रिजेक्शन रीजन है। इंडिया से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट से प्रूव करें। जॉब लेटर, ITR, प्रॉपर्टी, फैमिली टाइज, ये ऑफिसर को कन्विंस करता है कि आप रिटर्न करेंगे। सोशल मीडिया प्रोफाइल न्यूट्रल रखें। इंटरव्यू से 1 हफ्ते पहले पब्लिक रखना जरूरी है। और जो भी वीजा पर यूएस जाएं, लैंड करके इमीडिएट अपना I-94 travel.state.gov पर चेक करें और एग्जिट डेट कैलेंडर में सेट करें। यूएस वीजा का सिस्टम हमेशा से ऑफिसर ड्रिवन रहा है। यहाँ डिसीजन इंटरव्यू में होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं। ये रूल्स जानना, इन्हें फॉलो करना और समय पर तैयारी करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी आपको रूल्स बताए हैं कि अगर आप इंडियन हैं और यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं आज 2026 में, तो कौन कौन से जो रूल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, कौन कौन से ऐसे नियम है जो आपको फॉलो करने हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपका ट्रैवल भी रिस्क में आ सकता है, आपको फ्यूचर में यूएस वीजा नहीं भी मिल सकता है, आपके ऊपर डिपोर्टेशन के चार्जेस आ सकते हैं, आपके ऊपर बैन भी लग सकता है अगर आपने ये सारे नियम को फॉलो नहीं किया। इसके साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये एक्सप्लेनर सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है। हम जो भी वीडियोस आपके लिए इस सीरीज के थ्रू लेकर आ रहे हैं, आपको वो टॉपिक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। आप बहुत कमेंट्स करते हैं हमारे से और हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स को लेकर हम वीडियोस बनाएं और हमें काफ़ी सारे टॉपिक के सजेशन आपके कॉमेंट से ही मिलते हैं। तो उसके साथ ही मेरी ये भी उम्मीद है कि अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है, अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं यूएस जाने का या आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति प्लान कर रहा है या आपके कोई भी फैमिली मेंबर ऑलरेडी यूएस में रह रहा है और वो वापस इंडिया आने का प्लान कर रहा है, तो ये वीडियो के थ्रू अगर आपके मन में कोई भी सवाल उनके लिए अगर आए हों तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और आप अगर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, उन कमेंट्स को लेकर के हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, तो वो भी हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।